हाँ, तो आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों 12th क्लास के आव्यूह चैप्टर को, मैट्रिक्स को। बड़ा इजी चैप्टर है, इसमें हम उसके इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी हमारी उसमें हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक्स पर। हमारा सबसे पहले आपको आव्यूह के बारे में पता होना चाहिए। आव्यूह होता क्या है? जैसे इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ का आयताकार अरेंजमेंट, मतलब रूप। जैसे कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको पंक्ति बोला जाता है, पंक्ति, और इसको स्तंभ बोला जाता है, स्तंभ। हिंदी मीडियम के लिए भी आप इसको देख सकते हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं इसको किस तरीके से लिखा जाता है। देखना, जो मैट्रिक्स होता है उसे रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। जैसे कि ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हो। जैसे कि इसमें कहा मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में लिखा जाता है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देखते हैं। इसको क्या करते हैं, यहां पर यहां इसकी कोटि होती है जिसे ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर, और हिंदी मीडियम के लिए कोठी बोला जाता है, कोठी। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर मैट्रिक्स डिजाइन की जाती है। जैसे कि रो इस तरीके से ली जाती है और कॉलम इस तरीके से लिए जाते हैं, जिसको R1, R2, R3 डैश 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 ले सकते हैं, और इधर C1, C2, C3 ये अरेंजमेंट हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं रो, और इस वाले अरेंजमेंट को कहते हैं कॉलम। ठीक है, और इसे हिंदी में पंक्ति बोला जाता है, इसे स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, अब देखना इसके अंदर, जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले इसकी कोटि किस तरीके से बनाई जाती है, ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हमेशा सबसे फर्स्ट टाइम पर जो डिजिट्स होता है उसे हम बोलते हैं रो, और सेकंड वाला जो होता है कॉलम बोला जाता है, जिसे m मल्टीप्लाई n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोटि कितनी होती है मैट्रिक्स की, m मल्टीप्लाई बाय n। कोटि कितनी होती है, कोटि यानी ऑर्डर, ऑर्डर होता है m मल्टीप्लाई बाय n। m क्या होती है, नंबर ऑफ रो, एंड n नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आपको काफी इजी लगा होगा। तो इस तरीके से आप इसकी कोटि बता सकते हो। 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ भी कितने हैं, 3, तो 3 बाय 3 की ये हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर है बच्चों? अब इसके सबसे पहले इसमें देखते हैं, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें जो बोला जाता है हिंदी में अवयव बोला जाता है, एलिमेंट्स जिसे अवयव बोलते हैं। अब एलिमेंट्स होता क्या है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ए आई जे से। अब देखना आई और जे क्या है, ये रो की संख्या है, रो, और ये कॉलम। मतलब जैसे कि मैं बात करूं, कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आई जे, इसको 2/2 की फॉर्म में लिखना है, 2/2 के अरेंजमेंट में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं। देखना 2/2 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है हमारे पास में, नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं वो हमने यहां पर कर लिया है। देखना नेम ऑफ एलिमेंट्स जो हम कर रहे हैं, इसमें यहां पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास कितने एलिमेंट्स है टोटल आप बता सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है आपको, तो आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को नहीं काउंट करना है, आपको सीधा क्या करना है, उसकी कोटि मतलब ऑर्डर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि इसमें चलते हैं हम, तो हमने कर दिया इसको A11, A12, A21, A22। हमेशा जो फर्स्ट होगा, जैसे रो फर्स्ट है तो यहाँ पर 1 है, ये रो सेकंड है तो यहाँ सेकंड है, मतलब ये आई है और ये जे है। क्लियर है? यहाँ पर फर्स्ट रो चल रही है तो फर्स्ट 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 आएगा, इधर सेकंड रो चल रही है तो सेकंड 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 आएगा। फिर ऊपर से बात करें कॉलम फर्स्ट की, तो इधर देखो फर्स्ट फर्स्ट, कॉलम बाद में आता है। ऐसे ही C2 की बात करते हैं तो यहाँ सेकंड सेकंड लगता है। क्लियर है? किसी का भी बता सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट्स, वही नेम ऑफ द एलिमेंट्स में वही एग्जांपल ले रहा हूँ। A11 यहाँ A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3/3 का
मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 by 3। अब ये फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, 4 5 6 7 8 9। वैसे भी यहाँ काउंट करके बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। क्लियर है, बहुत इजी था। अब इसके बाद में जो हम टॉपिक ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह के प्रकार जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट इसके अंदर जो आता है हमारे पास में आता है स्तंभ मैट्रिक्स, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉलम होता कैसा है। कॉलम होता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब वह मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितना हो, सिर्फ 1। जैसे कॉलम की बात करें तो कॉलम होता है जैसे 1 2 3 हमने ले लिया। अब इसमें कॉलम हमेशा पीछे आता है, पहले क्या आती है, रो मल्टीप्लाई बाय mn बनता है ना, m into n, तो रो और कॉलम 1। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो कॉलम है कितना हो, 1 हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद का जो हम लेने वाले हैं वो है रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, रो। अब रो में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितना हो, 1 हो, मतलब जैसे इसी को हम लेटा दिया 1 2 3। क्लियर है, तो मैट्रिक्स बन गई 1 by 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका ऑर्डर बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें आपको सभी को पता है स्क्वायर यानी वर्ग होता है, वर्ग जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। सारी साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है और सारी साइड भी बराबर होती है। उसी तरीके से इसके देखना कि हम बात करें m बराबर n हो जाता है, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाती है, तो हम उसको बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 4 बार 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4। अब देखना है यहाँ पर 2 by 2 का बन गया, कैसे, m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया 3 by 3 का, क्योंकि कॉलम रो कितना है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, राइट। तो यहां पर रो एंड कॉलम कितना है, इक्वल है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, इसको यहां से समझना, अच्छा मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नॉट डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं, बाकी जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं जहां पर, ये ध्यान रखना, i और j की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू इक्वल होती है, वहां कोई वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट 1 2 3, अब बाकी 0 0 कर दिया, तो देखो यहां पर जो अरेंजमेंट है, ये A1 1 1 है, ये एलिमेंट 2 2 है, A3 3, मतलब डायगोनली पार्ट का जो एलिमेंट्स है वो होगा और बाकी सारे पार्ट कैसे होंगे, 0। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके बाद में चलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। स्केलर मैट्रिक्स जहां पर डायगोनली फॉर्म आर इक्वल हो, मतलब डायगोनली फॉर्म जो है उसकी वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो। जैसे कि फॉर्म चेक कर सकते हैं, जैसे 1 1, यहां करता हूं -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0, ये बन गया, ये डायगोनल 3 by 3 का है। ऑर्डर जरूर लिखना है आपको, ये है। क्लियर है। यहां पर देखो, अदरवाइज आपने कर दिया -5 0 0 -5 0 0 -5 0 0, ये मैट्रिक्स बन गया। या सपोज 3 by 3 का है, सपोज आपने कुछ और चेंज कर दिया हो, 3 3 3 0 0 0 0 0 0, इस तरीके की मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको अदिश अवयव कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसको आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव कहा जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये भी काफी आसान होने वाला है, इसमें भी डायगोनली फॉर्म होती है, उसकी फिक्स कर दिया जाता है 1। आइडेंटिटी की बात की जाए तो 1 1 1 1, डायगोनली फॉर्म कितना कर दिया जाता है, 1। क्लियर है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो आपको कहीं भी आई दिख जाता है तो समझ जाना आइडेंटिटी
मैट्रिक्स है, आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। क्लियर है। इसके बाद आता है जीरो, जो बड़ा आसान होता है। जीरो का पता चली गए चुका है आपको, जो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, ये 2x2 का है। आप किसी का भी जनरेट कर सकते हो। 3x3 का तो 9 जीरो आने वाला है, यदि 4x4 का बनाते हो तो 16 जीरो आने वाला है, 2x3 का बनाते हो तो 6 जीरो आने वाला है, राइट। आप इजीली इनको कर सकते हो। अब हमारी ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद वाली जो वीडियो लेने वाले हैं उसमें हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ओके।